एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती थी। वो तीनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे, ना ही कभी किसी को छोड़कर जाते थे। मोहन कहता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम कहीं पर घूमने नहीं गए। उतने में ही सोहन कहता है कि तुम कह तो सही रहे हो, काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। रोहन ने कहा, हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, पर जाएं कहाँ? सोहन ने भी कहा, हाँ भाई, जाएं कहाँ? मोहन कहता है कि हम घूमने तो काफ़ी जगह गए हैं, पर कभी जंगल में नहीं गए। आज हम जंगल में जाएंगे। जंगल में खूबसूरत पेड़ पौधे और जंगली जानवर देखेंगे। उतने में ही रोहन बोल पड़ता है, नहीं भाई, हम जंगल नहीं जाएंगे। मैंने सुना है जंगल में भूत प्रेत रहते हैं और वे इंसानों को मार देते हैं। मोहन कहता है कि तुम अभी भी इन बातों पर भरोसा करते हो। नहीं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ऐसा तो कहानियों और किताबों में होता है। मैं तो भूत प्रेतों पर यकीन ही नहीं करता हूँ। तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वे जंगल में पहुंच जाते हैं। रोहन बंदर को देखकर यह बोलता है कि यह बंदर कितना प्यारा है। हाँ भाई, ये बंदर वाकई में प्यारा है, तुम सही कह रहे हो। जंगल बहुत ही घना और भयानक होता है। जंगल में दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है, ना ही कोई घर होता है। वे तीनों दोस्त चलते चलते जंगल के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं। सोहन कहता है कि भाइयों, चलते चलते हमें काफ़ी समय हो गया है और ये तो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ और सूरज भी ढलने वाला है। सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाएगा। उतने में ही सोहन कहता है कि भाई, मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे तो ये रास्ता ही डरावना लग रहा है। उतने में ही मोहन बोल पड़ता है कि तुम डरो मत, हिम्मत से काम लो, और ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, ये तो सब वहम है। फिर वे आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक शेर दिखाई देता है। भाइयों, आगे शेर है, शेर से जरा बच के रहना। उतने में ही उन्हें एक
पायल की आवाज सुनाई देती है, छम छम छम, जैसी कोई पायल पहनकर घूम रहा हो आधी रात में। पायल की आवाज सुनकर सोहन और रोहन काफी डर जाते हैं। सोहन कहता है कि इतनी रात में कौन पायल पहनकर घूम रहा है, वो भी इतने भयानक जंगल में। उतने में ही रोहन कहता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। मोहन कहता है, तुम अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहे हो। मैं तो इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। तुम्हारी बातों से तो मुझे भी अब डर लगने लगा है। अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा है। अब धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। तीनों दोस्तों को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। डर के मारे उनकी बोलती बंद हो जाती है। उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वे आधी रात में जाते तो जाते कहाँ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ। वे पूरी तरह जंगल में फंस चुके थे। जंगल में से उन्हें अब और ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थी। जैसे जैसे डरावनी आवाजें बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही एकदम से भूतनी उनके सामने आ जाती है और वे घबराने लगते हैं। डर के मारे कांपने लगते हैं। भूतनी कहती है, काफी दिन हो गए हैं इंसानों का मांस नहीं खाया, आज तो इंसानों का मांस खाऊंगी, वो भी ताजा ताजा। मोहन कहता है, भूतनी जी, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मरने के लिए तैयार हो जाओ, पहले कौन मरेगा। मोहन मन ही मन सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हम तीनों को खा जाएगी। मोहन कहता है, मैं। अच्छा तो तुझे मरने की जल्दी है, मरने के लिए तैयार हो जा। मोहन चुड़ैल के पास पहुंच जाता है, चुड़ैल को जला देता है। बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ, बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। चुड़ैल मर जाती है। वो तीनों बच जाते हैं।